अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार और पबजी गेम सुना तो होगा नाम आप लोगों ने। इसके बारे में मैंने भी वीडियोस बनाई कि इसको बैन करने की क्या तुक बनती है, क्या ज़रूरत है इसको बैन करने की। आप क्यों जो है वो उंगली पकड़ा के सबको बताना चाह रहे हैं कि ये वाली ऐप यूज़ करें, ये वाली ना यूज़ करें। हाँ, जो कंटेंट उसके अंदर गैर अखलाकी है उसको निकलवाएं, वो निकलवाना बनता भी है, और अगर वो नहीं निकलवाया तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन पबजी के बैन के बाद से एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हो गई है, और वो बहुत बड़ी मूवमेंट हमें ट्विटर पे नज़र आ रही है। एक तरफ हैशटैग चल रहा है वी स्टैंड विद पीटीए, यानी पीटीए ने जो बैन लगाया बिल्कुल ठीक लगाया। दूसरी तरफ जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि इमरान खान रिज़ाइन दो, इमरान खान पबजी खोलो। इसके कोई 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं, और ये ट्रेंड जो है ये इन इटसेल्फ एक मूवमेंट बन चुकी है। क्यों मूवमेंट बन गई है, क्या चल रहा है, इस तमाम के पीछे वकार ज़का है। वकार ज़का जो है ये कहते हैं कि पबजी खोल दें, लेकिन पीटीए कहती है कि वकार ज़का जो भी काम कर रहे हैं वो समहाउ दी अदर नौजवानों को बहकाने वाला काम, यानी एक ऐसी गेम जो कि नौजवानों के लिए सही नहीं है इखलाकी तौर पर या हमारे एथिक्स के तौर पर, वो आप चलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वकार ज़का भी बेसिकली नौजवानों को बहकाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, साथ ही साथ कमेंट्स में ये बताते जाइए। मैं आज बात करने जा रही हूँ वकार ज़का से, जो कि इस तमाम मूवमेंट के पीछे भी हैं, और वो क्यों चाहते हैं कि पबजी खुल जाए, जबकि पीटीए कह रही है कि वो एक गैर अखलाकी या एक गलत किस्म की गेम है या एक एडिक्टिव गेम है। जो भी उनका मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखूंगी आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे साथ वकार ज़का मौजूद है। वकार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय यूट्यूब वीडियो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। ये आप चाह क्या रहे हैं, क्यों आप इतने सारे नौजवानों को बहका रहे हैं? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी समझ रही है, और वो ये सोचती है कि आप जो कर रहे हैं वो बेसिकली नौजवानों के एहसासात को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान 1 साल पहले शुरू की थी। मैंने पेपैल, अमेजॉन, यूट्यूब, क्रिप्टो करेंसी यहाँ लेकर आनी है, तो उनके ऑफिस को फैसिलिटेट करने के लिए आपको अमेरिकन एम्बेसी जितनी सिक्योरिटी देनी है। तो इस सिलसिले में ये शुरू की थी कैंपेन, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होते गए। लोगों को अभी अंदाजा नहीं है कि ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, अभी पूरी इस वक्त पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और बाकी सारे कॉल करके पूछ रहे होते हैं यार किस तरह चल रहा है ये, क्योंकि 1-1 मिलियन कभी तारीख में हुए नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको कोई पैसे नहीं दिए गए, और ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट के वो यंग लोग हैं जो साथ हमारे 1 साल से जमा हुए हुए हैं। और ये कोई एक ट्रेंड नहीं है, इसके अलावा काफी सारे ट्रेंड्स चला के हमने बहुत सारे मसलों के हल निकाले पिछले 4-5 महीने में। तो सबसे पहले तो ये टेक्नोलॉजी मूवमेंट के लोग हैं जो अवेयरनेस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल हम लोग इख्तियार करते जा रहे हैं। ये हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि हम रोड पे नहीं आएंगे, बहुत अगर बहुत जरूरत हुई तो फिर रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, धरने नहीं देंगे, कोशिश हमारी है। लेकिन हम डिजिटल धरने के एक नया ट्रेंड शुरू करेंगे कि हम ट्विटर के ऊपर कोई ट्रेंड आने नहीं देंगे, हम हर ट्रेंड को ब्लॉक करके नंबर 1 बनेंगे अगर हमारी जायज और कानूनी डिमांड्स ना मानी गई। अब जहां तक ताल्लुक है नौजवानों को गुमराह करने का, तो देखिए ये नौजवान बच्चे तो है नहीं, छोटे छोटे जो लोग आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, बेशक उनकी उम्र 40 साल हो या 20 साल हो, वो दिमागी तौर पे थोड़े कमजोर हो जाते हैं। इसका एज से ताल्लुक नहीं है, ये दिमाग में सीखने की एबिलिटी है, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ लोगों को मिली है कि वो टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिली। इसी वजह से आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पबजी के बारे में बात कर रहे हैं, वो पेपैल के बारे में भी बात कर रहे हैं, वो बैन कल्चर के भी बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पबजी जो वीडियो गेम है वो यूट्यूबर से बड़ी कम्युनिटी नहीं होगी, वो फेसबुक से बड़ी कम्युनिटी नहीं होगी। तो ये कौन लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं? ये वो तमाम टेक्नोलॉजी मूवमेंट के स्टार्स हैं जो 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हिस्सा बने हुए हैं और अब सबके सामने आ रहे हैं। उसी तरह जैसे पीटीआई जब आई थी और पीटीआई धरने की बात करती थी तो नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आता था, अब इसी तरह इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो सकता है यार वकार ज़का ये कौन है? एक टीवी आर्टिस्ट वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा और लोग आ जाएंगे। ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ये तो शायद कोई चैट बॉट चल रहा है ट्विटर के ऊपर, कोई सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं यहां पर पबजी गेम की बात जो है वो इसलिए ज्यादा करना चाहूंगा कि 2012 में मेरे YouTube चैनल पाकिस्तान का सबसे बड़ा YouTube चैनल था, 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे। हमने उसे बंद क्यों किया, डिमोटिवेटेड क्यों हो गए? क्योंकि यहां पर बैन लग गया। तो मैं ये लॉस बर्दाश्त कर चुका हूं, और उससे पहले मैंने जब काम शुरू किया था तो नवाज शरीफ साहब ने 97 में बंद कर दिया था म्यूजिक चैनल सारा, और लड़कियों को क्या कहते हैं जीन्स टी शर्ट में, लड़कों के लंबे बाल, इन चीजों पे नहीं था। तो ये मैं बहुत बैन भुगत चुका हूं। इन बैन से लड़ने के लिए हम आए हैं। हमारा मकसद पीटीए के अगेंस्ट जाना नहीं है, आर्मी के अगेंस्ट जाना नहीं है, हमारा मकसद जो है बिल्कुल जुडिशियल के अगेंस्ट जाना नहीं है। हमारा मकसद है जिनको वोट दिया है,
चाहे वो शहबाज शरीफ साहब को किसी ने वोट दिया, पीपल्स पार्टी को दिया, या फिर इमरान खान साहब को दिया है, इन तमाम लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों ने अभी तक कोई बात क्यों नहीं की। और यही हम एजुकेट करते हैं, इज्जत के साथ कानूनी तरीके से हमें अपनी जंग लड़नी है, लेकिन घर पे बैठ के लड़नी है, रोडों पे नहीं निकलना। मुझे तो एक असल बात मकसद ये है बताइएगा वकार, मुझे एक बात बताइएगा। आप कह रहे हैं हम अपने इलेक्टेड नुमाइंदों से सवाल कर रहे हैं कि अभी तक आपने पीटीए के ऊपर कोई बात की क्यों नहीं है, या आपने जो है वो जबानें क्यों नहीं खोली हैं। अमीनुल हक साहब ने ये बात कही है, आईटी मिनिस्टर, वो कहते हैं कि इट हैज नथिंग टू डू विद अस एट ऑल। हम आईटी मिनिस्ट्री के तहत हमने ये बैन नहीं लगाया, ये कंप्लीटली पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने किया है। आपकी नजर में ये बैन गलत है क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये वाली बात हो गई, इसी बात पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और आमिर लियाकत साहब ने इसे इंडोर्स करके बिल्कुल क्लियरली बताया है और कि इस चीज को समझाया भी है कि ये कैसी बात हो गई कि आप ये कह रहे हैं कि मैं आईटी का मिनिस्टर हूं लेकिन पीटीए को मैं कोई बात नहीं कर सकता। आइन के मुताबिक हम कह रहे हैं अमीनुल हक साहब, आपने फेडरल कैबिनेट में ये क्यों नहीं बोला कि पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। हम पबजी की बात नहीं कर रहे, ये जो आपको 1 मिलियन ट्वीट्स नजर आने ना, ये सिर्फ पबजी के लिए नहीं है, ये वो क्रिप्टो करेंसी के लोग हैं जो बिटकॉइन लीगल कराना चाहते हैं, पेपैल लीगल कराना चाहते हैं। हम आईटी मिनिस्टर खालिद मकबूल साहब के पास एक टाइम लगा चुके हैं और उनसे भी हमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं मिली। हम उनसे भी कह रहे थे आप कैबिनेट में क्यों नहीं बोल रहे। ये जो आप मुझे एक बात बताएं, कौन ये मानेगा कि आईटी मिनिस्टर ये कहना चाहता है मैं फेडरल कैबिनेट में बात नहीं कर सकता। हम कह रहे हैं आप भाई असेंबली में बात करो, कोई बिल चलाओ। आप कह रहे हो नहीं जी मेरा ताल्लुक ही नहीं है। हमने ये कब बोला कि आप पीटीए को जाके बोले, कहां हमारी वीडियो में हमने बोला है। हम कह रहे हैं सर असेंबली में बोले। आप मुझे एक बात बता दें, आपकी भी माशाल्लाह इतनी नॉलेज है, क्या असेंबली में बोलना इनका काम नहीं है? पहले तो मुझे ये बता दें आप। और किस लिए वोट दिया है? इनका काम ही बेसिकली लेजिस्लेशन करना है और असेंबली में जाके बात करना है। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर रिजाइन कह सकते हैं, फिर ये किस तरह कह सकते हैं पीटीए, क्या पीटीए जो है उसको कानून बनाकर पीटीए खुद देगा? पीटीए को कानून बनाने के लिए आईटी मिनिस्टर को इनिशिएट लेना होगा असेंबली में, क्यों नहीं ले रही है? इससे अच्छा तो फिर ये खालों के मिनिस्टर बन जाए, जाके खाले जमा करें। नहीं, एमक्यूएम का जमाना तो ना याद दिलाया ना, कराची ने बड़ा भुगता है वो खालों वाला जमाना। अभी अभी आ रही है बड़ी ईद, तो वो वाला जमाना तो ना ही याद दिलाएं। लेकिन हैविंग सेड दैट, पीका रूल्स के अंडर हमने बैन की है पबजी। ये कहती है पीटीए, वो कहती है कि हम लोगों के पास इख्तियार है कि हम ऐसा कोई भी मवाद जो कि या तो हमारे कल्चर या हमारी इस्लामी रवायात के खिलाफ हो, हम उसे बैन कर सकते हैं। तो क्या पबजी में ऐसी क्या चीज़ है जो कि इस्लामी रवायात के खिलाफ हो या फिर हमारी अखलाकियात के खिलाफ हो? जी, पहले तो हम आ जाते हैं कानून पे। कानून जो है वो सेक्शन 37 का सब सेक्शन है 2, जो ये कहता है कि पीटीए ने मैकेनिक्स बनाना है कि किसी चीज को बैन करना है तो किस तरह करना है, नेचुरल जस्टिस। यही बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कही है कि भाई आपके पास इख्तियारात है। हम भी कह रहे हैं पीटीए के पास इख्तियारात है, लेकिन उसका इस्तेमाल और मैकेनिक्स क्या होगा बैन करने का। 1 जुलाई को आप बैन करते हैं, ये क्या कोई बादशाह सलामत बैठे हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि बैन हो जाएगा? मैं खुद आपको बता रहा हूं कि अगर मेरे पास ईमेल आती है पीटीए की कि आपका यूट्यूब चैनल जो है हम बंद कर देंगे क्योंकि उस पर नाजेबा कंटेंट है, मैं उनसे पूछता हूं जी कहां है नाजेबा कंटेंट? वो कहते हैं जी ये मीम्स बने हुए हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, ये आप डिलीट करें। जिसका कॉम्पिटेंसी का लेवल ये हो तो जाहिर बात है जब मैं ये बात करूंगा और मुझ तक ये मैसेज पहुंचाए जाते हैं, शाहिद मसूद की तरह इसको भी हथकड़ी लगा के घुमाना चाहिए, कुछ एफआईए साइबर क्राइम से कुछ सॉर्ट आउट करो इसे। जब आइडिया ये है और जब ये धमकी किधर से आ रही है वकार? ये धमकी किधर से आ रही है? वाया व्हाट सोर्सेस? ये कुछ फैंस हैं जो पीटीए में ही काम करते हैं, चेयरमैन साहब के आसपास ही होते हैं। अब वो कहेंगे इनका नाम बताओ ताकि उनकी नौकरी चली जाए। मैं आपको ये बता रहा हूं ये एटीट्यूड जो है ना सही नहीं है, क्योंकि देखें मसला ये है कि हम आपसे कह रहे हैं सेक्शन 37 ओके, पीटीए के पास इख्तियार आते हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। मैकेनिक्स क्या है उसका? मैकेनिक्स डिसाइड करने के लिए आपको कानून लिखकर भेजना है फेडरल कैबिनेट में, वो अप्रूव करेगी। आज तक वो क्यों नहीं इस पे काम हुआ? और अगर वो नहीं हुआ तो ये बैन करने के लिए भाई सेक्शन में लिखा है वीडियो, इंफॉर्मेशन, ऑडियो। ये आपने एप्लीकेशन बैन किस कानून के तहत की है? इसका मतलब तो ये कल आप कुछ भी कर देंगे। और ये इखलाकियात और इस्लाम की बात, देखिए जी इस्लामिक वे ऑफ लिविंग नहीं, इसे मेजॉरिटी वे ऑफ लिविंग कर दें। मेजॉरिटी अगर बोलेगी मेहंदी में डांस सबको सही लग रहा है तो इस्लाम एक तरफ कर देते हैं। जो चीज बुरी लग रही है, अब ये बुरी लग किसी रही है, पहले तो वो लोग लग। कैमरा में सारी कंप्लेंट्स जो है वेबसाइट के ऊपर नजर आ रही हैं, किस टीवी पे किसने कंप्लेन, क्या क्या कंप्लेंट्स की हुई है, इनके पास नजर क्यों नहीं आ रही? ये दिखाए ना कंप्लेन आई क्या, राइटर ने लिखा क्या है। इतना टाइम किसके पास है कि वो पबजी पे रिसर्च करके लिखता होगा? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
ये कहा, मैंने भी अपनी YouTube वीडियो इस पे बनाई थी, मैंने अपने प्रोग्राम में भी इस पे बात की थी कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PUBG का बैन खोल दिया है। इस बैन को जो PTA ने लगाया था, जो उससे एक ही रात कबल तकरीबन आधे रात के टाइम पर ऑर्डर किया गया कि हम ये बैन को एक्सटेंड कर रहे हैं, दिस बैन इज हियर टू स्टे, इसको सस्पेंड कर दिया। क्यों नहीं बैन उठाया गया, जबकि हाई कोर्ट ने, अदलिया में से किसी ने ये बात कर दी कि ये बैन खत्म है? देखिए इसके अंदर ये जो है ना, ये जो पूरी एक चाल चली गई है, क्योंकि ये काफी अरसे से लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट के ये जो इतने लोग जमा हो गए हैं ना, ये हमारा मकसद था कि हम ट्विटर पे जब ट्रेंड और ये तमाम चीजें करेंगे तो आवाज पहुंचेगी, और ये एक आजकल के दिनों में एक डिजिटल धरना होगा। इसको काउंटर करने के लिए देखें क्या किया गया। 1 जुलाई को, आप मुझे बताइएगा अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, 1 जुलाई को ये कहते हैं कि जी हम बैन करते हैं, और 2 जुलाई को कहते हैं जी तमाम फरीकों को बुला लिया जाए। मैंने बोला कि भाई जब फरीक थे नहीं तो पहले बैन कैसे किया? अच्छा, उस 1 जुलाई के ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये नहीं हो सकता। ये कौन सा तरीका था भाई, ये आपने क्यों किया इस तरह? तो इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए एक और ऑर्डर जारी कर दिया। अब जो दोबारा जारी किया बिल्कुल सही है, कानूनी तौर पे वो अब दूसरे ऑर्डर के लिए दोबारा केस करें। तो ये देखें ना, ये ज्यादती वाली बात नहीं हो रही कि जी पहला वो उन्होंने बंद कर दिया और दूसरा उसी रात उन्होंने एक और ऑर्डर दे दिया। अब ये तो अगर लड़ने वाली बात है, ईगोइस्टिक बात है, अनापरस्ती पे बात है, और इसके जवाब में ये कहते हैं वकार ज़का तुम नहीं चाहते कि PUBG जो इतने पैसे पाकिस्तान से कमा रही है वो यहां ऑफिस बनाए। पहली बात तो PUBG यहां से पैसे कमा कौन सी रही है, प्रूव कर दें। फ्री गेम है, फ्री खुली हुई है, फेसबुक कमा रही है, यूट्यूब कमा रही है, यहां से एड्स लेती है, यहां से लेने के बाद ना ऑफिस है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में है। मैंने यूट्यूब को इतनी मेल्स की, उन्होंने कहा जी आप हुकूमत के इदारे मेल करेंगे तो हम आएंगे। PUBG कॉर्पोरेशन मेरी 2 ईमेल्स पे अपना वकील हायर करता है, यहां आके बात करता है और कहता है जी हमसे गलती क्या हुई, हमें बताएं कौन सा मवाद इस्लाम के खिलाफ है। आमिर लियाकत साहब ने बड़ी डिटेल वीडियोस पे बनाई है कि मैं इस्लाम को समझता हूं, लाएं जी दिखाएं कौन सा इस्लामिक मवाद है जिसमें खिलाफ है। जो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा दिखाएं। जब मवाद नहीं है तो जिसने क्लेम किया फिर उसे पकड़ा जाए। दिखाओ इसमें कौन सी टिकटॉक की तरह लड़कियां नाच रही हैं, बीगो की तरह इसके अंदर कोई लड़कियों के ऊपर पैसे उछाले जा रहे हैं, क्या चीज है इसके अंदर? ये तो ईगोइस्टिक और सिर्फ एक ट्राई कर रहे थे। हमें तो इनमें से किसी ने आइडिया दिया था कि PUBG बड़ी छोटी कम्युनिटी है, इसको करके देखते हैं, पता चला कि इतनी बड़ी लॉबी निकल आई। कोई पर्सनल ग्रज कैसे हो सकता है? PTA को कोई पर्सनल ग्रज है, कोई इशू है? यानी बहुत सारी और गेम्स चल रही है जिसके अंदर मारा धाड़ी हो रही है, जिसके अंदर शूटिंग हो रही है, वो सारी गेम्स को छोड़ के PUBG को बैन करने की कोई वजह तो होगी ना? कोई पर्सनल ग्रज कैसे हो? जी मैं आपको बता देता हूं, तानिया ने रिजाइन किया है। तानिया के रिजाइन के बारे में मैंने तकरीबन 3 हफ्ते 2 हफ्ते पहले बता दिया था, बल्कि जब जहांगीर तरीन साहब का खत्म हो रहा था चक्कर, तो मैंने कहा जहांगीर तरीन साहब लाए हैं बेचारी को और बेचारी का अब काम खत्म हो जाएगा। तो सबने बड़ा कहा ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो डिजिटल पाकिस्तान पे काम कर रही है। अभी भी वीडियो पड़ी हुई 3 हफ्ते पुरानी, कहेंगे तो दोबारा शेयर कर देता हूं। तो मुझे कैसे पता चल रही थी ये बातें? मसला ये है कि एक प्लान दिया गया था, सैंड बाइन एक कंपनी है कनाडा की, कि जी चाइना की तरह पाकिस्तान में हर चीज बैन करनी है। इन्होंने कहा यार यहाँ बैन करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, सबसे पहले PUBG को करते हैं, ये बड़ी हल्की कम्युनिटी लग रही है, इसको करके देखते हैं रिएक्शन क्या आता है। एकदम बैन किया गया। अच्छा जी बैन कर दिया। इनको नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के इतने सारे लोग जो पहले पके बैठे हुए हैं, पेपैल इन सबसे, ये सब मिलकर आएंगे। इन्होंने कैलकुलेशन की कि PUBG के यूजर कितने पाकिस्तान में, इन्होंने कहा जी PUBG के लोग कितने जो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये अगर मैं नहीं आता, और मैं अकेला नहीं, अगर टेक्नोलॉजी मूवमेंट के लोग नहीं आते जो पेपैल को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेजॉन को कर रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं बनती। ये तमाम मूवमेंट की वजह से ये थोड़े सर फटा गए हैं कि हमने जो प्लान किया था कि पहले PUBG फिर अब यूट्यूब के ऊपर ये केस करके, अभी देखें यूट्यूब थोड़े 1 महीने बाद बैन होगा, फिर फेसबुक बैन होगा, इंस्टाग्राम बैन होगा। अब अगर आज हम नहीं लड़े तो ये सब बैन होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि ISPR का चैनल है 3 मिलियन का तो बैन नहीं होगा, सब टीवी चैनल यूट्यूब पे है। ये सब बैन करने के चक्कर में लगे हुए हैं ताकि पूरे पाकिस्तान को सेंसरशिप की तरफ लेके जाए। और इसके लिए मैं नहीं समझ रहा कि मेरे अलावा किसी और को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे एक बात बताएं, तानिया इदरूस का रेजिग्नेशन, मजे की बात यह है कि मेरा कल जो गुजरा है उस दिन तानिया के साथ इंटरव्यू था, सब चीज़ें कंफर्म हो गई थी कि तानिया इदरूस मुझे इंटरव्यू देंगी। उन्होंने कहा कि मेरी को पर्सनल वजह आ गई है, मैं ईद के बाद इंटरव्यू दूंगी। यानी उन्होंने सोचा नहीं हुआ था कि उनको रिज़ाइन करना पड़ जाएगा या उनसे रिज़ाइन ले लिया जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन खबर ये आती है कि तानिया इदरूस ने मुझसे कमिटमेंट किया हुआ है कि ईद के बाद जी इंटरव्यू देंगी वो, और वो ईद से पहले ही रिज़ाइन कर देती हैं, जबकि 1 दिन पहले मेरी उनके साथ इंटरव्यू की कमिटमेंट हो चुकी थी। ये ऑल ऑफ अ सडन आए
ये क्या एक आफत एकदम से पड़ी है तानिया इदरूस के सर पे? ये आप कह रहे हैं 3 हफ्ते से आप बता रहे हैं, तो तानिया इदरूस को तो नहीं लग रहा था कि वो रिजाइन करेंगी, वो तो ईद के बाद की कमिटमेंट्स भी कर रही थी। नहीं जी, जहांगीर तरीन साहब जब उनका काम खराब हुआ है, देखें जो भी आपके ऑफिस में भी अगर कोई सीईओ या आता है और वो अपने साथ कोई एम्प्लॉयज लेकर आता है, तो नेचुरल होता है जब अगर सीईओ फायर हो जाए तो बाकी एम्प्लॉयज के ऊपर भी एक अलग किस्म का टॉर्चर शुरू हो जाता है, उनकी बातें नहीं मानी जाती, उनके लिए कंफर्ट जोन नहीं दिया जाता। तो तानिया के बारे में देखें, मेरे पास क्योंकि एविडेंस मौजूद नहीं है और बगैर एविडेंस के नहीं बोला जा सकता, तो मेरी अपनी राय मैंने 3 हफ्ते पहले कहा था कि मुझे फील हो रहा है कि जहांगीर तरीन साहब चले गए तो शायद इनको भी कर दिया जाए। एविडेंस नहीं है तो इसलिए कोई बात की नहीं जा सकती। असल चीज है जी पाकिस्तान में सेंसरशिप। आप अच्छा मुझे एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर साहब एक कॉल करें जी पबजी खोलो तो पीटीए क्या अंडर में आता है या नहीं? कोई ऐसा चक्कर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को ऑब्वियसली कंट्रोल तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही करती है, लेकिन उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो रेगुलेट कर सके मामला। नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है क्या इस वक्त प्राइम मिनिस्टर छोड़े, आईटी मिनिस्टर ने जब मना कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर क्यों कहेंगे? कार आपको आप मुझे एक बात बताएं, फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं कोई हमारी हमारी पार्टी कोई एप्लीकेशन बैन नहीं करना चाहती। यानी आप ट्विटर के शेर हैं, पार्लियामेंट में ढेर है, ट्विटर पे टर्टर है और पार्लियामेंट में डर डर है। तो जो बात आपने ट्विटर पे बोलनी है वो आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे? ये इस पे लॉ पास करवा दे कि जी हमारी हुकूमत कोई एप्लीकेशन बैन नहीं करेगी। कानून पास कराने क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि पीछे हुकूमत ही होती है जो हमेशा चला रही होती है और जानबूझ के आम आवाम को कहा जाता है ये तो पीटीए का चेयरमैन कर रहा है, ये तो आर्मी कर रही है, ये तो जुडिशियल कर रहा है। होते पीछे ये इलेक्टेड लोग ही हैं, क्योंकि इन्हें अगली दफा वोट लेना है तो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब को तो उन ऑपोजिशन जमातें ये कहती हैं कि ये तो सोशल मीडिया के वजीर आजम हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा हार्श बातें भी कहते हैं इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब जो कि सोशल मीडिया से पॉपुलर हुए, उनका घर घर जो पैगाम पहुंचा वो पहुंचा ही सोशल मीडिया से, वो इतने सोशल मीडिया मुखालिफ क्यों हो जाएंगे अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान रिज़ाइन दो या इमरान खान पबजी खोलो या इमरान खान ही है इस सारी चीज़ के पीछे? वो क्यों इसके अगेंस्ट होंगे जबकि वो सोशल मीडिया के चैंपियन समझे जाते हैं? देखिए इमरान खान साहब जो है अब जब आप खुद, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ बड़ी बातें कर रहा हूँ जी, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान अगर पावर में आ गई, अगर हम लोग इलेक्शन जीत गए, अगर हमारे लोग जीत गए तो मैं ये कर दूंगा, पेपैल भी ले आऊंगा, अमेजोन ले आऊंगा। यहाँ बैठ के बोलना, क्रिटिसाइज करना इमरान खान रिजाइन दो बहुत आसान होता है, जब ये भी इसी तरह करते थे नवाज शरीफ के लिए। लेकिन जब आप हुकूमत में जाते हैं और आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है, जैसे एक बेवकूफ है आलमगीर जो विफाक में होके विफाक के बारे में प्रोटेस्ट कर रहा होता है हाईवे पे, जो विफाक में होके अपने एक बिल उसने पास किया कि गवर्नमेंट स्कूल में सारे लोग पढ़ने चाहिए, अपने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, कह रहे देखिए हमने किया तो ना। जब आप सिस्टम में जाते हैं तो प्रेशर पड़ता है, वही प्रेशर इन पे पड़ रहा है क्योंकि लोग जब क्रिटिसाइज करते हैं तो डीमोटिवेशन बढ़ती है। और चाइना से बहुत इंप्रेस है हमारे पीएम साहब, जो चाइना करप्शन के लिए कर रहा है वही कर रहे हैं, और जो चाइना सेंसरशिप के लिए कर रहा है वही ये कर रहे हैं। मानेगा कोई भी नहीं क्योंकि वोट लेने के लिए था। मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, बड़ी इल्तिजा है कि देखिए मेरी कोई पर्सनल किसी से लड़ाई नहीं है, ना ही कोई किसी से कोई पीटीए हो या कोई, मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में बापर्दा खवातीन घर पे बैठ के पैसे कमा रही हैं पबजी से और लाइव स्ट्रीमिंग करके। तो ये आपके पास कोई और ऑल्टरनेट है तो बता दें, आपके पास कोई और ऑल्टरनेट है कि ई स्पोर्ट्स में पाकिस्तान अभी ब्लैकलिस्ट हो गया, माउंटेन ड्यू चला गया, रेड बुल चला गया, अब इसकी जस्टिफिकेशन कौन देगा? आपको लगता है वापस आएंगे? यूट्यूब का सीपीएम आज तक ठीक नहीं हो सका क्योंकि एक बैन लगा है। इस वक्त दुनिया में पबजी बैन का है, पहले तो ये बताएं। कहीं भी बैन नहीं है। 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बांग्लादेश में हुई थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं हटाओ बैन। किसने बैन किया है? इस वक्त दुनिया में बैन, सीरिया बांग्लादेश कहां बैन है? तो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को समझ आ रही है, पाकिस्तान की अथॉरिटी को समझ आ रही है कि ये बहुत खतरनाक गेम है। माँ बाप के ऊपर जुर्माना होना चाहिए कि अगर ये अपने बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकते इनको सजा मिलनी चाहिए, इन पर जुर्माना होना चाहिए। ये माँ बाप से अगर किसी का बच्चा कोई शराबी बन जाता है या कोई नशा करने लग जाता है, इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? ये तो माँ बाप का कसूर हुआ ना। माँ बाप को तरबियत ऐसी करनी थी। ये माँ बाप से सारी टोपी हटाकर ये पबजी गेम पे कैसे आ गई, मेरी समझ नहीं आ रही है बात। चले इसके ऊपर हम डिस्कशन करते रहेंगे। वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। और मैंने अभी आपसे जो है वो अपने टीवी शो में भी और अपने यूट्यूब चैनल पर भी, दोनों पर आपकी राय जानते रहना है, क्योंकि आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो मैं टाइम टू टाइम आपसे उसके जवाबात लेती रहा जी जी पूछे पूछे, मैं तो चाहता हूँ इल्जामात पूछे। नहीं, वो सारे के सारे इल्जामात हम टाइम जैसे जैसे इल्जाम लगेंगे वैसे वैसे हम आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड तकरीबन अब हम रोज़ के रोज़ या जितनी भी दफ़ा हमसे हमारा आपसे रब्ता हो सका और आपके पास टाइम हुआ तो हम आपको जहमत देते रहेंगे। थैंक यू सो मच वकार, यू जॉइंड अस, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू।